हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्टूडेंट गाइड बाय मंटू सर चैनल पे फिर से स्वागत है। तो कैसे लग रहा है हमारा चैनल। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन चीज़ों को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनसे वो इनका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, भाषा क्या है। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। यानी भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के मन के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वे दूसरे के साथ वो प्रकट करते हैं, उसे बताते हैं, उन चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं। देखिए बुक क्या लिखती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात भावों को अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। शब्दों की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं और इन्हीं वाक्यों द्वारा हम अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वे तरीका जिसमें हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, तथा भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो है आते हैं व्याकरण के ऊपर कि व्याकरण क्या है। तो देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि व्याकरण शब्द वी जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से धन आ यानी पूरी तरह धन करण अर्थात व्याख्या करना से बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझना। प्रत्येक भाषा की सामान्य विशेषताओं को लेकर कुछ नियम बनाए जाते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी में व्याकरण को ग्रामर कहते हैं और इसका डेफिनेशन होता है कि ग्रामर इज अ साइंस ऑफ नॉलेज। ध्यान से सुनिएगा, ग्रामर इज अ साइंस ऑफ नॉलेज एंड आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड करेक्टली। यानी व्याकरण वह पद्धति है जो कि ज्ञान का विज्ञान है और शब्दों को सही रूप से प्रयोग करने की कला है। तो व्याकरण को जो है हम लोग चार भेद करते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विभाग और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उसके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के संबंध में नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, व्याकरण के इस भाग को वाक्यों के भेद, उसके संधि, संबंध, वाक्य विशेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है। तो वर्णों के चिन्हों को लिखने की विद्या को लिपि कहते हैं। यानी हम जिस भी भाषा को लिखते हैं तो उसकी एक तरीका होती है, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरिक। अगर पंजाबी लिख रहे हैं तो उसकी जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी। उर्दू की फ़ारसी होती है। और एक बात ध्यान रखने की है कि जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत है, यानी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरिक लिपि बनी हुई है। तो सभी भाषाओं को लिखने की अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ये बोली क्या होती है। बोली वैसी भाषा जो किसी खास क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बुक लिखती है कि बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है जिसे साहित्य आदि रचना में प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही इसे सरकारी कामकाजों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, इसे सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं। इसे लिखने का
कोई भी तरीका नहीं होता है, किसी भी प्रकार की इसके लिए लिपि नहीं है। तो ना ही इसमें किसी प्रकार के छंद लिखे जाते हैं, ना ही कविताएं लिखी जाती है, सिर्फ इसे बोलचाल में ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दी गई है, इसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लिख के रख सकते हैं। देखिए, जिसमें है कि भारत में कुल 22 भाषाएं जो है उसे संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई है। और हिंदी जो है पूरे देश में जो तीसरा स्थान है हिंदी भाषी का, यानी हिंदी बोल